हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। बच्चों ये दोनों ही विधियाँ इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्नावली 3 का जो एक क्वेश्चन आता है, प्रश्नावली 3 में से क्या तो विलोपन विधि से वो क्वेश्चन आएगा या फिर प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप जरूर इसको याद करके जाएं। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करके जाएं, घर पर प्रैक्टिस करें उस क्वेश्चनों की। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे विलोपन विधि से क्वेश्चन हल होता है और प्रतिस्थापन विधि से कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको विलोपन विधि। विलोपन विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना। विलोपन विधि में क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा। पहले हमें दो समीकरण दिए होते हैं। देखो समीकरण एक ये रहा, समीकरण दूसरा ये रहा। लिख लेंगे हम दोनों समीकरण को। x + y = 5 और दूसरा समीकरण है बच्चों 2x - 3y = 4। ये हमको दो समीकरण दिए हुए हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं बच्चों, हम क्या तो x को बराबर कर लेते हैं या फिर इस y को बराबर कर लेते हैं। दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं। फिर ये जैसे ही बराबर हो जाता है बच्चों, उसको विलुप्त कर देते हैं, उसको काट देते हैं। ऐसे कर देते हैं। जैसे हमने अगर x को बराबर किया तो बच्चों जैसे ये x है, ये 2x है। हम क्या करेंगे, इस x को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x, इधर भी 2x। अब क्या होगा बच्चों, 2x होने के बाद ये बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद ये हो जाएगा विलुप्त। हम इसको विलुप्त कर देंगे और उसके बाद y का मान निकाल लेंगे। y का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे और उसके बाद क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ बच्चों। देखिएगा, ये है बच्चों x, यहाँ पर है बच्चों 2x। हम क्या करेंगे, इस वाले x को इसके बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। तो लिख देंगे हम समीकरण 1 को, यहाँ पर ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 10। पूरे से ही गुणा करना है बच्चों 2 को। और उसके बाद दूसरा समीकरण है हमारे पास पहले से ही 2x - 3y = 4। ये हो गए बच्चों हमारे पास x। इधर भी x बराबर हो गया 2x हो गया, इधर भी x बराबर हो गया 2x हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, चिन्ह परिवर्तित करते हैं। चिन्ह परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है बच्चों तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस ये फ्री हो जाएंगे बच्चों। इसको काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अभी देखिएगा, इधर प्लस का 2y और इधर प्लस का 3y, ये हो जाएगा प्लस का 5y बराबर ये प्लस का 10 और ये माइनस का 4, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 6। अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान निकाल लेंगे। देखिएगा y बराबर हो जाएगा बच्चों 6 बट्टे ये 5 इधर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5। ये निकल के आ गया बच्चों हमारा y का मान। अब क्या करना है बच्चों, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो बच्चों, कोई से में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण था बच्चों हमारा x + y = 5। इसमें क्या करेंगे, हम y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x + 6/5 = 5। हम क्या करेंगे बच्चों, इस 6/5 को इधर की साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x = 5 पहले से ही है तो ये इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का 6/5। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे ये, फिर उसके बाद इसका लघुत्तम ले लेंगे बच्चों। लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 5। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 से हम भाग देंगे, 5 में 5 बार जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे, हो जाएगा बच्चों 25। फिर बच्चों हम 5 से 5 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 6 से गुणा करेंगे, हो जाएगा बच्चों 6। इस प्रकार x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 25 में से 6 जाएंगे तो 19 और बटे में 5। तो x का मान निकल के आ गया बच्चों हमारे पास 19/5। इस तरह ये y का मान निकल के आ गया बच्चों और ये x का मान निकल के आ गया। ये हो गई बच्चों हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि बच्चों ये हमारी कंप्लीट होती है
और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं करके बताता हूँ बच्चों प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि बच्चों इससे पहले मैंने हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो प्रतिस्थापन विधि से ही किए थे, तो हो सकता है वो तो आपको आती भी हो, नहीं हमारे लिए विलोपन विधि थी वो मैंने आपको बता दी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बताता हूँ आपको बच्चों प्रतिस्थापन विधि। देखिएगा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक पद का विस्थापन कर देते हैं। यह समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 है बच्चों। हम क्या करते हैं, किसी एक पद का विस्थापन कर देते हैं इधर की साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से किसी एक पद का विस्थापन करेंगे। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले y को इधर की साइड भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा बच्चों x बराबर 5 पहले से ही है बच्चों, इस y को इधर की साइड भेज देंगे तो माइनस का y हो जाएगा बच्चों, माइनस का y हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों, तो रख देते हैं बच्चों, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण, इसको दे देते हैं बच्चों समीकरण 3 का नाम, लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों, तो x का मान रख देते हैं बच्चों समीकरण 2 में 2, ये है बच्चों समीकरण 2 और x की जगह पर रख देंगे हम 5 माइनस वाई ये पे, उसके बाद माइनस 3y बराबर 4। इस 2 को बच्चों इस ब्रैकेट से गुणा कर देंगे बच्चों, 2 पंजे 10 और 2y हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 पंजे 10 और 2 को 5 से गुणा कर देंगे, 2 को 5 से तो गुणा कर दिया 10, उसके बाद 2 को y से गुणा करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये बच्चों माइनस का 3y, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का बराबर इधर का इधर 4, ये हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 5y बराबर 4। 5y को इधर रहने देते हैं बच्चों, इस प्लस के 10 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इधर प्लस का है 10 बच्चों, इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का 10, तो माइनस का 5y बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस के 10 में से प्लस के 6 जाएंगे तो मतलब 4 जाएंगे तो माइनस के 6 बच जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का 6, इस माइनस को 5 को हम बटे में ले लेंगे बच्चों, तो इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 6/5। अब क्या करेंगे, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है बच्चों हमारे पास, x बराबर 5 माइनस y, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 6/5। ये तो बच्चों इधर वाले समीकरण की तरह ही हो गया, सेम टू सेम वही करना है। x बराबर इसके नीचे 1 लगा देते हैं बटे 5, इनका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों, 1 में हम 5 में भाग देंगे तो बच्चों 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 25, माइनस 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 6 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा बच्चों। x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 19, और ये हो जाएगा बच्चों बटे में 5। इस प्रकार बच्चों x का मान निकल के आता है हमारे पास 19/5। इस तरह बच्चों प्रतिस्थापन विधि हमारी कंप्लीट होती है। विलोपन विधि मैंने आपको बता दी है, दोनों ही विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एक क्वेश्चन इन दोनों में से पूछा जाएगा, तो आप दोनों ही विधियों को आप जरूर प्रत्येक क्वेश्चन को इसके सोल्व करें, प्रैक्टिस करें आप घर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार आप परसेंटेज बनाने की कोशिश करें बच्चों, क्योंकि 10वीं कक्षा से ही बच्चों आगे का रास्ता क्लियर होता है, आपको सब्जेक्ट क्या लेना है और क्या करना है, तो आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे बच्चों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।